तो सभी को गुड आफ्टरनून। तो चलिए इकोनॉमिक एप्लीकेशन का हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेस्टिवल हैव अ मेजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, हम जल्दी जल्दी से आपको आंसर बताते हैं, ठीक है। फर्स्ट का सी, एयर, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। An inferior good for which demand fall with a fall in price is called Giffen goods. Called Giffen goods. Second का B option correct है, Giffen goods. Question number third. If price of X increases, the demand for Y too increases. How are X and Y related? सभी को पता है कि ये क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूट गुड है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का सी। ये हम कल आपको शॉर्ट आंसर में भी इसको लिखे थे, शायद इसको लिखे थे, आप देखिएगा। हो गया थर्ड का सी, हो गया 4। ये कल हम जो एमसीक्यूज कराए थे उसमें यही था, यही क्वेश्चन था, ठीक है। डायग्राम यहाँ पर दे दिया है, वहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख कर दिया था। इसका राइट आंसर होगा वर्टिकल डिवीजन ऑफ लेबर। आगे बढ़े। सॉरी सर, क्या हो गया भाई। Question number 5. The phenomena of increasing share of urban population to the total population of a country is known as urbanization. 5 का B, urbanization। हो गया, हो गया। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग 6 नंबर है ना, मैच द फॉलोइंग। तो आ जाओ यहाँ से भाई, 2 का S होगा ना, 2 का S यानी D, D हो गया। 6 का D, 6 का D, कंट्रीब्यूशन ऑफ डैश रियल। 7 का बी, रियल कैपिटल टुवर्ड द इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट एनी कंट्री इज इंपॉर्टेंट। एज अ रिजल्ट ऑफ अ 5% इंक्रीज इन प्राइस, द डिमांड ऑफ फॉर कॉमोडिटी एक्स इंक्रीजेज बाई 12%। कितना इंक्रीज हो रहा है? 12%। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कॉमोडिटी विल बी बी। हो गया 8 का बी, बहुत बढ़िया। 9, नेम द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एज शोन इन द पिक्चर। रिस्क बियरिंग, रिस्क बियरिंग। और जिन लोगों ने इनोवेशन पर टिक किया है, मे भी शायद ये भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है। शायद इनोवेशन पर जो इसने टिक किया है ये हो सकता है, इनोवेशन या डेलीगेशन इसमें नहीं होगा, प्लानिंग भी हो सकता है, ठीक है। इस पर हम भी कंफ्यूज है। डेलीगेशन वाला सिर्फ सी नहीं हो सकता है। 1 मिनट, सी को छोड़कर जिसने भी इनोवेशन या कोई प्लानिंग या रिस्क बेयरिंग पर टिक किया है, मे भी हो सकता है किसी का भी करेक्ट। हम ये 100% श्योर नहीं कर सकते हैं कि ये रिस्क बियरिंग ही होगा। हमारे अनुसार रिस्क बियरिंग होगा, ठीक है। 60% रिस्क बियरिंग होगा। प्लानिंग पर जिसने मारा है मान लीजिए कि 30% और इनोवेशन 10%, ठीक है। मेरे अनुसार इस पर मुझे भी डाउट है। ये पिक्चर एक दे दिया है, दोनों तरफ इधर भी कागज़ है इधर भी कागज़ है, कुछ दिखा रहा है, प्लानिंग दिखा रहा है कि पता नहीं, कुछ बता रहा है कि रिस्क लेना है तो भाई कुछ करना पड़ेगा, ये हमारे पास प्लान है। तो इसमें डेलीगेशन के छोड़कर इनोवेशन भी हो सकता है, प्लानिंग भी हो सकता है, रिस्क बियरिंग भी हो सकता है। हम खुद कंफ्यूज है इस पिक्चर को देखकर, ठीक है। तो जो इनोवेशन पर टिक किया है, प्लानिंग पर या रिस्क बियरिंग पर, मे भी आपका सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है भाई? 10 है ना, 10 है। ड्यू टू साइक्लोनिक इफेक्ट इन एन एरिया, द सी लेवल covers a number of rice field in that area. This reduce productivity of land. How will this affect the supply curve of rice of that region? तो ये हो जाएगा आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्टवर्ड साइड, तो बी हमारा हो जाएगा। 11 का बी हो गया, सॉरी 10 का बी, 10 का बी। आगे बढ़े। 11, इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी मेड प्रोग्रेसिव। नहीं 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 नहीं, रिग्रेसिव इन नेचर होता है। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट हमारा प्रोग्रेसिव नहीं होता है, रिग्रेसिव इन नेचर होता है। तो ये रॉन्ग है, बी हो जाएगा। ए इज फॉल्स, ठीक है। आगे बढ़े। 12, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो ऑन लोनेबल फंड्स। विच ऑफ द फ्लोइंग टू डिक्रीज इन CRR, तो ये हो जाएगा
फंड्स विल बी इंक्रीज, ठीक है, फंड्स विल बी इंक्रीज। 12 का ए, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। 13 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज, इसमें से कौन सा प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज नहीं है? टाटा प्राइवेट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्राइवेट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर प्राइवेट है, भारतीय एयरटेल हमारा प्राइवेट सेक्टर नहीं है, ठीक है, भारतीय एयरटेल। द पॉलिसी ऑफ कन्वर्टिंग पब्लिक ओनरशिप ऑफ एन एसेट टू प्राइवेट ओनरशिप इज प्राइवेटाइजेशन, यस। देयर इज नो सेल्स ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, आगे बढ़े। देयर इज नो सेल्स ऑफ शेयर, नहीं भाई सेल्स ऑफ शेयर होता है, यहाँ पर नो लिख दिया है, ठीक है। 14 का ए, 14 का ए। 15 मिस्टर कृष्णन परचेज 1 लीटर ऑफ मिल्क पर डे, अच्छा, व्हेन इट इज प्राइस 35 लीटर, अच्छा 35 लीटर रुपये दूध है तो पर डे 1 लीटर खरीदता है। ऑन अराइवल ऑफ हिज गेस्ट, कुछ लोग उसके घर आ गए, ही परचेज 8 लीटर, अच्छा 1 लीटर खरीद रहा था पहले, 35 रुपया लीटर था, अब 8 लीटर खरीदने लगा, तो चूज द करेक्ट इम्पैक्ट ऑन डिमांड। अरे भैया इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ जाएगा ना, पहले हम 1 लीटर खरीदते थे अब 8 लीटर खरीद रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज इन डिमांड होगा। ये सब बस इसी तरह दे दिया कि आप स्टूडेंट को उलझा दे, यहाँ पर न्यूमेरिकल ये नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट समझेंगे कि ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नहीं है। क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन डिमांड। आगे बढ़े। 16 सेलिंग कॉस्ट आर ऑब्सेंट इन अ मोनोपोली मार्केट बिकॉज देयर इज ओनली वन सेलर, देयर इज ओनली वन सेलर, तो 16 का डी। आगे बढ़े। हाँ, ऑब्जर्व द रिलेशनशिप ऑफ द फर्स्ट पेयर ऑफ द वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेकेंड पेयर। 2 से 3% क्रीपिंग, बहुत बढ़िया। 10 to 20 रनिंग हो जाएगा, रनिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, 10 to 20% पर एनम, हाँ रनिंग इन्फ्लेशन। आगे बढ़े, बी करेक्ट ऑप्शन है। एनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन्फोर्स्ड बाय लॉ इज नॉन एज लीगल टेंडर मनी, ठीक है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का ए करेक्ट आंसर। Desire to acquire some goods without the ability to purchase these goods is known as demand, हो गया डिमांड। नेम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट इंटरवेंशन, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो मैं कल बताया था ना शॉर्ट आंसर में, स्टेट द लॉ ऑफ सप्लाई। चलिए, आई होप कि बहुत सारे एमसीक्यूज आपका सही हो गया होगा। पढ़ाई करते रहिए, केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।